फिल्म की शुरुआत में हमें एक पजल दिखाया जाता है जिसे फ्रैंक नाम का आदमी एक अनजान आदमी से खरीदता है। वो उस पजल को खरीद कर घर आता है और अपने घर के एक सीक्रेट रूम में अपने चारों कैंडल जलाकर उसे सॉल्व करना शुरू हो जाता है। वो जैसे उसे सॉल्व करता है उसकी चमड़ी में अचानक से बहुत सारे हुक्स लगा दिए जाते हैं और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें एक अजीब सा इंसान दिखाया जाता है जिसका पूरा सर पिन से भरा हुआ था। वो फ्रैंक के चेहरे के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उस पजल बॉक्स को दोबारा से नॉर्मल कर देता है, जिससे वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मानो जैसे वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, फिल्म के इस कैरेक्टर का नाम पीनहेड है जो नार्क का एक सेवक है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक का भाई लैरी और उसकी वाइफ जूलिया वहां रहने के लिए आते हैं। उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छे से नहीं चल रही थी, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए आए थे। वो दोनों देखते हैं कि फ्रैंक घर पर नहीं है और घर की हालत भी बिल्कुल खराब है। तभी लैरी को उसकी बेटी क्रिस्टी का कॉल आता है। वो अपने डैड को कहती है कि वो अब अकेले रहना चाहती है क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है। जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि घर काफी बड़ा है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन क्रिस्टी उसकी नहीं मानती तो लैरी उसे घर देखने के लिए बुलाता है। इसके बाद हमें जूलिया का सीन दिखाया जाता है जो फ्रैंक के रूम में पहुंचती है, जहां उसे फ्रैंक की तस्वीर मिलती है और उस तस्वीर को सीने से लगा देती है और उसे याद करती है क्योंकि पास में फ्रैंक और उसका अफेयर रह चुका था। लेकिन फ्रैंक के अचानक गायब होने से उसने लैरी से शादी कर ली थी। तभी क्रिस्टी वहां आती है और उसका डैड उसे घर दिखाता है। तभी अचानक लैरी का हाथ कील से काट जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है और वो भागते जूलिया के पास जाता है और उसका खून जमीन पर गिरा होता है। जूलिया ये देखकर उसे संभालती है और डॉक्टर के पास ले जाती है और जैसे वो चले जाते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि जमीन पर पड़ा खून गायब हो रहा है और उसे एक दिल बन रहा है और तभी उस जमीन से दो हाथ और एक दिमाग निकलता है और तभी वहां पर कंकाल की सूरत में एक इंसान जाहिर होता है। रात के वक्त लैरी ने अपने दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया होता है। उसके दोस्त का लड़का स्टीव और क्रिस्टी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। जूली की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और वो रेस्ट करने के लिए ऊपर रूम में चली जाती है। तभी उसे फ्रैंक के रूम से किसी की आवाज आती है। वो जैसे अंदर जाती है वो कंकाल उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इस बार उसे कहते हैं कि वो फ्रैंक है और लैरी के खून की वजह से वो नाक से वापस आया है। ये सुनकर जूलिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, मगर फ्रैंक उसे मना लेता है। वो जूलिया से हेल्प मांगता है और कहता है कि मुझे वापस इंसान बनने के लिए इंसानी खून की जरूरत है। ये सुनकर जूलिया उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इधर क्रिस्टी और स्टीव एंजॉय करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जब वो दोनों सड़क पार कर रहे होते हैं एक अजीब सा दिखने वाला इंसान घूमने लग जाता है, मगर क्रिस्टी उसे इग्नोर कर देती है। रात को सोते वक्त क्रिस्टी सपने में अपने डैड का मरा हुआ मुंह देखती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने डैड की चिंता होने लगती है। वो उनका हाल पूछने के लिए उसे कॉल करती है, जिस पर उसका डैड उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन लैरी जब काम पर गया होता है तो जूलिया सज कर फ्रैंक के लिए शिकार ढूंढने निकल जाती है। वो एक बार में जाती है जहाँ पर वो एक बिजनेसमैन के साथ काफी फ्री हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है। वो आदमी ग्राउंड फ्लोर पर जूलिया के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे रोक देती है और ऊपर वाले रूम में आने का कहती है। जैसे वो आदमी ऊपर रूम में पहुंचता है जूलिया उसके टकले पर हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार देती है। तभी फ्रैंकलिन बाहर निकलकर उसका सारा खून चूस लेता है। जूलिया जैसे खून साफ करके वापस आती है वो देखती है कि फ्रैंक की मांसपेशियां वापस आ चुकी हैं और वो हील हो रहा है। तभी लैरी घर आ जाता है और जूलिया उस आदमी की लाश को दूसरे रूम में छुपा देती है और कुछ देर बाद वो फ्रैंक के पास जाती है तो फ्रैंक उसे और लोगों को मारने का कहता है ताकि वो उनका खून पीकर मुकम्मल इंसान बन सके। और वो उसे ये भी कहता है कि उन्हें ये सब जल्दी करना होगा, नहीं तो हेल के सेनोबाइट उसे ढूंढ लेंगे और वापस ले जाएंगे। नेक्स्ट डे क्रिस्टी जब स्टोर पर काम कर रही होती है तो वहां पर वही आदमी आता है जो रात को उसे घूर रहा था। वो आदमी आकर कीड़े खाने लग जाता है, जिससे क्रिस्टी उसे जाने का कहती है और तभी अचानक से वो आदमी गायब हो जाता है, जिससे क्रिस्टी काफी ज्यादा डर जाती है। अगले दिन जूली एक और आदमी को अपने साथ ले आती है और उसे भी मार कर वो फ्रैंक को दे देती है। फ्रैंक उसका खून पी लेता है, जिससे उसकी नसें वापस आ जाती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन रहा था। जूलियो से पूछते कि उसका ये हाल किसने किया है, जिस पर वो उसे पजल बॉक्स दिखाता है और कहता है कि ये पजल नार्क का दरवाजा खोल देता है, जिससे सेनोबाइट इस दुनिया में आ जाते हैं और जिसने उन्हें बुलाया होता है वो उसे प्लेजर और पेन देते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि उन्हें नहीं पता कि वो नाक से भागकर दुनिया में आ गया है और अगर उन्हें पता चल गया तो उसे वापस ले जाएंगे। इसलिए वो जूलिया को जल्दी जल्दी मर्डर करने को कहता है ताकि वो दोबारा से इंसान बन सके। रात को जब लैरी और जूलिया टीवी देख रहे होते हैं तभी लैरी के ऊपर रूम से किसी चीज की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर लैरी को लगता है कि जरूर ऊपर कोई है। वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है मगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद लैरी जूलिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन लैरी और क्रिस्टी लंच पर मिलते हैं तो लैरी अपनी बेटी को कहता है कि उसे अपने स्टेप मॉम से बात करनी चाहिए ताकि वो अच्छे दोस्त बन सके। अपने डैड की बात मान लेती है और जूलिया से मिलने उसके घर जाती है। तब वो वहां पहुंचते तो देखते कि जूलिया किसी और आदमी को अपने साथ घर ले जा रही है और ये देखकर उसे शक हो जाता है। जूलिया उस आदमी को रूम में ले जाती है जहां वो आदमी फ्रैंक को देख लेता है। तभी जूलिया उसके सर पर हथौड़ा मारती है और वो जोर से चिल्लाता है और फ्रैंक उसे मारकर उसका खून पी जाता है। उस आदमी की चीज सुनकर क्रिस्टी घर आ जाती है और ऊपर वाले रूम में पहुंचती है।
जहाँ वो फ्रैंक उस आदमी का खून चूसते हुए देख लेते हैं, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। जिस पर फ्रैंक उसे कहते हैं कि वो उसका अंकल है और वो उसे ना डरे। ये कहकर फ्रैंक उसको पकड़ लेता है। तभी क्रिस्टी उसके पेट में हाथ डालकर उसकी अंतड़ियां निकाल देती। रास्ते में उसे चक्कर आने से वो बेहोश हो जाती है और वहाँ मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है। वो उस रूम में बोर हो रही थी तो उस पजल को सोल्व करने लग जाती है। तभी उस पजल बॉक्स से चिंगारी निकलती है और हॉस्पिटल की दीवार खुल जाती है। दोस्तों, इस पजल बॉक्स को सॉल्व करने से नाक का दरवाजा खुल गया था। वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है, जहाँ एक क्रिएचर उसका पीछा करने लग जाता है। तभी वो भागकर उस दीवार से बाहर निकल जाती है और अचानक से वो दीवार बंद हो जाती है। इसके बाद उस बॉक्स से चिंगारियां निकलती हैं और 4 सैनोबाइट वहां आते हैं। उनमें से एक सैनोबाइट क्रिस्टी को पकड़ लेते हैं और पीनट उसे कहता है कि उसने बॉक्स को खोलकर हमें दावत दी है। तो पीनट उसे बताता है कि किसी के लिए हम शैतान तो किसी के लिए हम फरिश्ते हैं और हम तुम्हें लेने के लिए हैं ताकि नर्क में तुम्हें प्लेजर और पेन दे सकें। तभी क्रिस्टी उनसे पूछती है कि क्या वो फ्रैंक नाम के आदमी को जानते हैं। तो पीनट उसे कहता है कि हाँ, वो भी हेल में उनके प्लेजर और पेन का मजा चख रहा है। जिस पर क्रिस्टी उसे बताती है कि नहीं, वो दोबारा से जिंदा हो गया है। तो पीनट उसे कहता है कि नर्क से कोई भी वापस नहीं आ सकता। तो क्रिस्टी उनसे पूछती है कि अगर वो उन्हें फ्रैंक तक पहुंचा दे तो क्या वो उसे छोड़ देंगे। तो पीनट कहता है कि अगर फ्रैंक अपने मुंह से कह दे कि वो फ्रैंक है तो शायद वो उसकी जान बख्श दे। जिसके बाद सैनोबाइट गायब हो जाते हैं। इधर फ्रैंक और जूलिया परेशान होते हैं क्योंकि फ्रैंक को अभी भी एक बॉडी की जरूरत थी। तभी क्रिस्टी भागते हुए घर आती है और अपने डैड को सब कुछ बता देती है। तभी लैरी उसे बताता है कि उसने फ्रैंक को मार डाला है, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जूलिया उसे फ्रैंक की डेड बॉडी दिखाने ले जाती है, जहाँ साथ में फ्रैंक की बॉडी पड़ी होती है। तभी सैनोबाइट वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने उनसे झूठ कहा है और अब वो उसे ले जाएंगे। ये सुनकर क्रिस्टी वहां से नीचे भाग जाती है और अपने डैड के पास जाकर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी उसका डैड अजीब बातें करने लगता है, जिससे क्रिस्टी को पता चल जाता है कि वो उसका डैड नहीं है बल्कि फ्रैंक है, जिसने उसके डैड की चमड़ी पहनी हुई है। तभी फ्रैंक चाकू से उसको मारने वाला होता है, लेकिन गलती से वो चाकू जूलिया को लग जाता है और जूलिया को मरता देखकर फ्रैंक उसका भी खून चूस लेता है। इसके बाद वो क्रिस्टी का पीछा करते हुए ऊपर आता है, जहाँ उसे वो कहता है कि अंकल फ्रैंक के पास आओ, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसकी ये बात सुनकर सैनोबाइट वहां पहुंच जाते हैं और हुक चेन को फ्रैंक की बॉडी पर लगा देते हैं। इसके बाद उसे खींचते हैं, जिससे फ्रैंक के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो क्रिस्टी के पीछे आते हैं, लेकिन क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को दोबारा से ठीक कर देते हैं, जिससे सैनोबाइट वहां से चले जाते हैं। जब वो बाहर जाने वाले होते हैं तो एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। तभी क्रिस्टी उस पजल बॉक्स को उसके सामने करती है, जिससे वो जल जाता है। इसके बाद क्रिस्टी उस पजल को आग में डाल देती है और तभी वो आदमी जो क्रिस्टी को स्टोर में मिला था, वो आदमी जलती हुई आग से पजल को उठाकर एक क्रिएचर में तब्दील हो जाता है और वहां से उड़ जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।